हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता, प्रोजेक्ट एक टेम्पररी थिंग होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम उसकी डिफाइंड होती है। प्रैक्टिकल बिगिनिंग और प्रैक्टिकल एंडिंग उसकी डिफाइन होती है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब उसके स्कोप और रिसोर्सेज दोनों डिफाइन होते हैं और उसका फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम से शुरू होगा, इतने टाइम पे ख़त्म होगा, तो वो कहलाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा? द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स और टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट पे अपने नॉलेज को, स्किल को, टूल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करना टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मीन्स उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जो मदद करें, उन सारे टेक्निक्स को अपनाना इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोजेक्ट क्या है? जो डिफाइंड हो, उसकी स्टार्टिंग मीन्स बिगिनिंग और एंडिंग डिफाइन हो। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जब हम स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स और सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, वो प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अनुसार, वो कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस फॉल इनटू 5 ग्रुप्स। ये मेनली 5 ग्रुप में डिवाइड होती है। पहला, इनिशिएटिंग मीन्स शुरुआत करना। कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसकी स्टार्टिंग ऑब्वियसली हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि इसकी शुरुआत कैसे करनी। एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो ख़त्म तो होगा ही होगा, बट शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि प्रोजेक्ट को शुरू कब करना है और कैसे करना है। दूसरा होती है प्लानिंग। जब प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग भी रखनी पड़ती है कि ये काम इतने दिन में होना चाहिए, ये काम इतने, तब टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट इतने दिन में ख़त्म हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है प्रोसेस में। फिर आती है एग्जीक्यूटिंग। जब प्लानिंग बन गई तो उसको एग्जीक्यूट मीन्स रियल लाइफ में उसको करना इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में थर्ड स्टेप होता है उसका एग्जीक्यूशन करना, प्रोसेस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। फिर आती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जब काम चल रहा है तो फिर हमें बीच में उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। हमने देखा एक जगह मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक जगह मटेरियल बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा। कोई प्रोजेक्ट है बिल्डिंग वर्क का फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये दोनों पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा इधर वेस्टेज तो नहीं हो रहा है ना, कि एक जगह मटेरियल कम यूज़ हो रहा है, एक जगह ज़्यादा, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। फिर लास्ट आता है क्लोजिंग। लास्ट के मान लो कुछ टाइम बचा है एंड होने में प्रोजेक्ट, और आपका काम 80% 70% हुआ है, अभी आपको बहुत सारा काम बचा है, तो वो क्लोजिंग कैसे हो कि उतने टाइम लिमिट में आपको ख़त्म हो जाए वो प्रोजेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका आस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज जो है वो मेनली 10 एरियाज़ में डिवाइड होता है। पहला, इंटीग्रेशन मीन्स कलेक्ट करना, एकीकृत करना। दूसरा, स्कोप मीन्स उम्मीद, कहाँ कहाँ ये लागू हो सकता है। तीसरा होती है टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑब्वियसली अपने आप एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाती है, उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। प्रोक्योरमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाता है। हमें इनिशियल रिक्वायरमेंट भी पता होती हैं और एंड रिक्वायरमेंट भी। हमारा मटेरियल ज़्यादा मिसमैच नहीं होता जितनी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उतने टाइम के लिए पर्टिकुलर लिमिट में आपके नॉर्मल मानव संसाधन भी विकसित होते हैं। कम्युनिकेशंस, ऑब्वियसली इधर पे भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अपना एक रोल होता है। रिस्क मैनेजमेंट में भी और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं। तो ये होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थैंक यू।